ऑल वेल। काय लेक्चरला तर ते पण करत सही पण कोण बघेल नाही ती शीट कुठे काय तिला जर म्हणाल की अशी शीटच फाडून टाक. आता स्टार्टिंगला होता अटेंडन्स कंपल्सरी ट्वेल्थची मुलं असतात ना ते पण म्हणतात स्टार्टिंगला म्हणतात काय नसतं. आणि सर काय कॉलेज आहे म्हणजे तिकडे पुढवलची बॅच सेलिब्रेट करून स्पॉन्सर करते. मस्त आहे. आपला आता एक्सरसाइज कुठला चालू करायचं रे बाळांनो? टू ना? हा डिव्हिजन वाला ते संपलं ना ते आपलं. 1 पॉइंट पुढचं सुरू करायचं ना. Okay, let's begin now. So hello and welcome to RP Classes, our YouTube channel, an offline lecture for 11th standard maths. ठीक है, शुरू करते हैं अभी. Okay. थोड़ा टाइम ज़रूर लगा है लेकिन now we can speed up a bit. ठीक है. 1.2 के बाद मैं डायरेक्टली 1.4 शुरू करने जाऊँगा. 1.3 के लिए मैं दोबारा वापस आऊँगा. ठीक है. अभी मुझे पता नहीं आपके कॉलेजेस में वो क्या पढ़ा रहे, कैसे पढ़ा रहे. हाँ, लेकिन मैं फिर 1.3 में बाद में आ जाऊँगा यहाँ पे.
ठीक है, और मैं यहाँ पर आपको एक नोट एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है. व्हाट इज दैट नोट सेइंग? वेल, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. नोट, and here I will talk about what is called as the cube roots of unity. Cube roots of unity. ठीक है. यूनिटी मतलब वन. क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. ठीक है. नो, यूनिटी का मतलब होता है वन. ओके, यूनिटी का मतलब होता है वन. लेट x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. और यूनिटी का मतलब होता है वन. यूनिटी मतलब वन. तो x इज इक्वल टू वन का क्यूब रूट. ठीक है. Now taking cube for both the sides. क्यूब करो दोनों साइड का. क्यूबिंग क्या मिलेगा बताइए. What do you get there? x cube is equal to 1. करेक्ट है. अब x cube is equal to 1. This is very important equation. X cube is equal to 1. This is a very important equation. Yeah, x cube is equal to 1. This is very important equation. Now I'll transfer this on the other side. 1 को इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये बनेगा x cube minus 1 is equal to 0. सही है कि नहीं है? ठीक है ना. तो वन का ही मतलब वन क्यूब होता है. तो अब मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करूँगा विच सेज ए क्यूब माइनस बी क्यूब. इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं आप? कैन यू प्लीज हेल्प मी? इट इज नथिंग बट ए माइनस बी. सही है. एंड पहले का स्क्वायर, दोनों का प्रोडक्ट, चेंज द मिडल साइन, ए बी प्लस दूसरे का स्क्वायर. आई होप यू नो दिस. ठीक है. तो ये वाला मैं इधर यूज करूंगा. ठीक है. इफ आई यूज इट ओवर हियर क्या मिलेगा बताइए मुझे. दिस विल बिकम x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स, दैट इज x, प्लस 1 स्क्वायर इज 1 इज इक्वल टू 0. सही है. इसके दो मतलब निकलते हैं, पता है आपको. पहला मतलब है ये प्रोडक्ट इज 0, मतलब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सही है. तो x इज इक्वल टू 1 ये जो आएगा मुझे, ये है रियल रूट. इसे क्या कहते हैं? रियल रूट. ठीक है. और ये जो दूसरा है ना, दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करना चाहूंगा विद द हेल्प ऑफ, आई कंपेयर दिस विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. कंपेयर अगर करते हैं हम इसके साथ, इसे क्या मिलेगा बताइए. आई विल कंपेयर इट. व्हाट इज a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू, c इज इक्वल टू 1. ठीक है ना. एंड फिर x का वैल्यू क्या होगा जी यहाँ पे. इट इज इक्वल टू, बोलो, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. सही है कि नहीं है? तो चलिए इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. यहाँ पे क्या मिलेगा बताइए मुझे. दिस विल गिव मी x इज इक्वल टू माइनस b मतलब माइनस 1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, यस और नो, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1. सो व्हाट इज x इज इक्वल टू, दिस इज माइनस 1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 इज माइनस 3, यस और नो, डिवाइडेड बाई 2. सही है. तो आई नो दैट
आई नो दैट आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर लूंगा तो ये क्या मिल जाएगा मुझे बताइए। दिस विल बिकम x इज इक्वल टू -1 प्लस और माइनस i√3/2। सही है। नो जैसे ये होता है रियल रूट, दिस इज द रियल रूट, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये रियल रूट है और ये होगा उसके कॉम्प्लेक्स रूट्स। व्हाट आर दीज? These are called as complex cube roots of unity। क्या कहते हैं इसको? Complex cube roots of unity, मतलब 1 के ये complex cube roots है। ठीक है, अब इन दोनों रूट्स की मैं बात करूंगा यहाँ पे। Let me talk about these two roots, both the roots, we'll talk about both the roots here। तो मैं दोनों रूट्स के बारे में बात करूंगा यहाँ पे। क्या रूट्स है? इन रूट्स को अगर हम गौर से देखें तो इसमें से एक रूट है -1 प्लस i√3/2 और दूसरा रूट है -1 माइनस i√3/2। सही है कि नहीं है? ठीक है, तो इसमें एक को मैं अल्फा बोलूंगा और दूसरे को मैं क्या बोलूंगा? बीटा बोलूंगा। 1 सेकंड। और दूसरा रूट है -1 माइनस i√3/2। सही है कि नहीं है? चेक करना चाहता हूँ एक्चुअली, बट सुनो। तो लेट अल्फा इज इक्वल टू दिस रूट एंड बीटा इज इक्वल टू दिस रूट। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं एक को अल्फा बोल रहा हूँ और दूसरे को क्या बोल रहा हूँ? बीटा बोल रहा हूँ। ठीक है ना? अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल आई विल से एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, अच्छा ये जो दोनों रूट्स है ना, ये जो दोनों रूट्स है, इसे हम कई बार ओमेगा भी कहते हैं। दीज आर ओमेगा, इसको ओमेगा बोलते हैं इंग्लिश में। डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा नया है ये, अल्फा बीटा ओमेगा। ठीक है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4 ही है क्या? क्वेश्चन नंबर 17 आप देख लीजिएगा। एक मिनट, आई विल जस्ट टेक यू देयर। देख लीजिए पेज नंबर, एक्सरसाइज 1.4 पेज कौन सा है? आ गया? इसमें क्वेश्चन नंबर 17 देख लो। नहीं, नहीं 1.1 देखना है। एक्सरसाइज 1.1 ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया है। ये रहा, ये देखो पेज नंबर, ये दिख रहा है तुमको? कैन यू सी दिस? क्वेश्चन नंबर 17 देखो, वहां पर वही दिया है ना, प्रूव दैट। एक को उन्होंने इंस्टेड ऑफ अल्फा ए बोल दिया है एंड इंस्टेड ऑफ बीटा बी बोल दिया। कैन यू सी दिस? ठीक है ना? अगर आप इसको देखते हो गौर से, प्लीज चेक दिस। या चेक हियर फॉर दिस सम, दिख रहा है आपको?
इसमें सिर्फ इसको हमने अल्फा बोला है और इसको क्या बोला है, बीटा. एंड देन व्हाट इज शो दैट अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा एंड बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा. तो ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया है, दिस वी ऑलरेडी प्रूव एंड विल एक्सेप्ट दिस प्रॉपर्टी. ठीक है ना. यहाँ पर हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें हमने प्रूव किया है अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा एंड बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा. ये हमने दोनों चीज़ें ऑलरेडी प्रूव करी है, तो वी विल एक्सेप्ट दिस एज अ प्रॉपर्टी. कैन आई, इज दिस ओके, है ना. दिस वी ऑलरेडी प्रूव्ड. ये हमने ऑलरेडी प्रूव करा हुआ है. ठीक है ना. इज दिस ओके. अच्छा, दूसरा यहाँ पे और एक चीज याद रखने लायक होती है भाई कि इसमें x के जगह पर ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन, इफ आई एम कंसिडरिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर x इज इक्वल टू हम ओमेगा लिख सकते हैं. मतलब इसमें से एक को अगर मैं अल्फा, बीटा या फिर ओमेगा भी बोल दूं तो दूसरा इक्वेशन, दूसरा वाला क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बनेगा ना, क्योंकि एक का स्क्वायर दूसरा है. तुम किसमें से किसी को भी ओमेगा बोल दो तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा. इज दिस क्लियर टू ऑल. ठीक है. तो x इज इक्वल टू ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, दीज आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. ठीक है. एंड दे विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. कौन सा इक्वेशन, x के जगह पर आप ओमेगा लिख दो तो what equation we get there, 1 plus omega square is equal to 0. This is a very important equation that it will satisfy and we are going to make use of this. Is this okay? And it will satisfy the basic equation also जहाँ से हमने शुरू किया था, what, x cube is equal to 1. So x के जगह पर हम ओमेगा लिख सकते हैं तो omega cube is equal to 1. So this is one more equation which it will satisfy. Any doubts about this? ये दो इक्वेशंस है जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. अच्छा, तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कुल मिलाकर कितने आ गए और कैसे आ गए बताइए मुझे. एक 1 तो है ही, x इज इक्वल टू 1 इज द रियल रूट एंड ओमेगा स्क्वायर दीज आर द कॉम्प्लेक्स रूट्स. तो टोटल 3 रूट्स आर देयर, 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. कौन कौन से, 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 3 हो गए. कौन से 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. उसमें से ये क्या है, रियल है, और ये दोनों क्या है, उसमें से कॉम्प्लेक्स है. इज दिस ओके, एनी डाउट्स अबाउट दैट. ठीक है. तो या गुड इवनिंग रोहित, हाउ आर यू, गुड टू सी यू. हाँ बोलना. हाँ, एक्स के जगह पर ओमेगा लिखा मैंने. हाँ, तो मैंने क्या किया सुनना, मैं आई गॉट योर पॉइंट, लेट मी एक्सप्लेन. एक्स के जगह पर अगर मैं 1 लिख लेता हूँ, यू सी एक्स के जगह पर मैंने ओमेगा लिखा एक्स के जगह पर, तो ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू 0. वही तो इक्वेशन है, नहीं है. हाँ, उस इक्वेशन में वो इक्वेशन सेटिस्फाई करता है. हाँ ओके, वो इक्वेशन सेटिस्फाई करता है. सो दीज आर द इक्वेशंस दैट वी मेक यूज ऑफ. इज दिस ओके. चलो आगे बढ़ते हैं. लेट अस टेक दिस फर्दर. अगला अभी हम क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.4 के. प्लीज चेक दिस. ये द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.4. ठीक है. ये द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.4. ये रहा. अपने को याद रही अपने को कौन से इक्वेशंस यूज करने हैं भाई यहाँ पे. करेक्ट, वेरी गुड. ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये दो इक्वेशंस अपने को यूज करने हैं. ठीक है. These are the 2 equations which we have to use. Alright. Okay, let's start now. तो इसमें से मैं सिर्फ ये दोनों करने वाला हूँ और ये दोनों आपका होमवर्क है, बहुत सिंपल है. तो I'll go for the third one. 1 सब पार्ट 3. ठीक है. ओमेगा रेस टू -30 चाहिए मुझे, तो उसको तो पहले तो मैं उसको नीचे लिखूंगा 1 अपॉन ओमेगा रेस टू 30. फिर मैं उसको लिखूंगा 1 अपॉन ओमेगा का क्यूब ब्रैकेट रेस टू 10 और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. सो दिस इज 1 अपॉन 1 रेस टू 10
एंड दैट इज इक्वल टू 1. ओके, फोर्थ वाला क्या बोलते हैं? फोर्थ ओमेगा रेज टू माइनस 105 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा रेज टू 105 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा क्यूब रेज टू 35 दैट इज इक्वल टू 1. इज दिस ओके? नहीं, बघूयात ना आता, नॉट नेसेसरी. ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. हियर आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, चलिए क्या दिया है? इफ ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन शो दैट आई विल स्टार्ट विद द LHS. ठीक है, व्हाट इज दिस LHS सेइंग? नाउ वी विल जस्ट ओपन द ब्रैकेट्स हियर. इस ब्रैकेट्स को अगर हम ओपन करिए ऐसे, क्या मिल जाएगा बताइए? सो गिव मी 2 2 जा 4 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब. सही है, ठीक है. नाउ दैट इज इक्वल टू, मैं इसको लिखूंगा 4 माइनस 2 आई विल टेक कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा. सही है, प्लस ओमेगा क्यूब. नाउ आई विल यूज द फॉर्मूली. व्हाट आर द टू फॉर्मूली दैट आई नो? पहला फॉर्मूला है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो उसकी मदद से आप मुझे बताइए व्हाट इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, जो कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ. यस और नो? एंड ओमेगा क्यूब आई ऑलरेडी नो इज इक्वल टू 1, जो कि मैं यहाँ लिखूंगा. तो चलिए सब्स्टिट्यूट करके क्या मिल जाएगा मुझे बताइए? दिस इज 4 माइनस 2 टाइम्स -1. सही है, प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 एंड दैट इज इक्वल टू RHS. इज दिस ओके? एनी डाउट्स अबाउट दैट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट वाज 2 मेगा 1. दिस इज 2 मेगा 2 नाउ, 2 सब पार्ट 2. ठीक है, चलिए क्या दिया है यहाँ पे? शो दैट दिस इज 2 मेगा 2. हाँ, आई स्टार्ट विद द LHS. 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू 6 इज इक्वल टू, मैं क्या करूँगा? मेरे पास फॉर्मूला है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो व्हाट इज 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर. सही है ना? तो मैं इसके जगह पर क्या लिखूंगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर. सो दिस विल बिकम माइनस ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट? माइनस ओमेगा स्क्वायर मतलब कुल मिलाकर क्या हो जाएगा? -2 ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू 6, करेक्ट? नाउ दैट इज इक्वल टू -2 रेज टू 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर रेज टू 6, करेक्ट? करेक्ट. नाउ दैट इज नथिंग बट, मैं इसको लिखूंगा -2 रेज टू 6 is 64 and this is omega raised to 12. But how do I write this omega raised to 12? Omega raised to 12 is actually equal to omega cube bracket raised to 4, that is 1 raised to 4 and that is equal to 1. सही है? So what you get there is 64 into 1 and that is equal to 64, that is equal to RHS. Is this okay? Any doubts about that? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. क्वेश्चन नंबर 3. I'll start. This is 2 mega. Let's start with the LHS. कैसे करेंगे? मतलब मैं इसके लिए क्या लिखूंगा और इसके लिए क्या लिखेंगे? क्योंकि मेरे पास इक्वेशन है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, करेक्ट? तो इसमें से व्हाट इज 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, एंड व्हाट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा. ठीक है, क्या मिल जाएगा बताए? फिर इसके जगह पर आएगा इसके जगह पर आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना? उसका है क्यूब माइनस, इसके जगह पर क्या आएगा? माइनस ओमेगा. सही है, ब्रैकेट का क्यूब, दैट इज इक्वल टू माइनस क्यूब माइनस 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 ओमेगा रेज टू 6. ओमेगा रेज टू 6 को मैं लिखूंगा ओमेगा क्यूब ब्रैकेट स्क्वायर. सही है, एंड दिस इज माइनस माइनस माइनस, 3 बार माइनस, 1 बार माइनस, प्लस बाहर का माइनस मतलब प्लस आएगा, एंड दिस इज ओमेगा क्यूब.
नाउ ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ये बनेगा -1 का स्क्वायर इज 1 प्लस ओमेगा क्यूब इज 1, द आंसर इज 0, दैट इज इक्वल टू RHS। इज दिस ओके? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स टेक दिस फर्दर। सर क्लास में क्वेश्चन देऊ शकतो का जर RHS ला इक्वल नाहीये? हां, RHS जर इक्वल असं नाही देणार, हाऊ नाही देण्यावर घेऊन। सॉल्व्हच नाही. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व कर रहे हैं ना। स्टार्ट विद त्याची व्हॅल्यू जर 0 लिहिली तर कशाची? नहीं, इट इज नॉट 0 एक्चुअली। देखो ना, 2 जो है ना उसको मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। आई नो दैट दिस इज इक्वल टू 0, सही है। माइनस ये क्या है, 1 - 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, सही है। ये मुझे एक्चुअली प्लस ओमेगा लिखूंगा, मैं एक्चुअली इसको प्लस ओमेगा लिखूंगा और माइनस ओमेगा लिखूंगा, सही है। एंड आई नो दैट दिस इज इक्वल टू 0, तो कुल मिलाकर क्या बचेगा, 1 माइनस दिस इज -4 ओमेगा द क्यूब, करेक्ट। नो दैट इज इक्वल टू 1, ये माइनस आएगा, माइनस माइनस माइनस, 3 बार माइनस, 1 बार माइनस, बाहर का माइनस प्लस, 4 का क्यूब ओमेगा का क्यूब, सही है। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, करेक्ट ना। तो दिस विल बिकम 1 + 4 का क्यूब इज 64 into 1, and that is equal to 65. Okay, is this okay? Next question. Practice कैसे करेंगे? I mean, try it out. ये देखो, चल कंटिन्यू करते हैं। आ गया आंसर? I'll start with LHS. This is 2 omega 5. What is the LHS saying? Let me explain you. It says, कैसे करेंगे इसको? स्प्लिट करना पड़ेगा। I'll write this as 3 omega, sorry 3 + 3 omega, है ना। एंड 5 ओमेगा स्क्वायर जो है इसको मैं स्प्लिट करूंगा, 3 ओमेगा स्क्वायर + 2 ओमेगा स्क्वायर, सही है। ब्रैकेट रेज़ टू 6 माइनस, अब ये जो है इसमें से ये 6 ओमेगा स्क्वायर को मैं स्प्लिट करना चाहूँगा, कैसे? 2 + 2 ओमेगा + 4 ओमेगा is 6 omega, and this 2 omega square will be as it is. I hope this is clear. इसका क्यूब, सही है। Now tell me,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस थिंग, क्योंकि यहाँ से तो 3 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर and that is equal to 0. So this will be 3 into 0 and that is equal to 0. Similarly over here what we do is 2 times 1 plus omega square. Now that is 2 into 0 and that is equal to 0. सही है, तो कुल मिलाकर क्या आएगा, this will be equal to, ये तो 0 आ गया, it's only 2 omega square, 0 plus 2 omega square, correct, ब्रैकेट रेज़ टू 6 माइनस इधर क्या आएगा 4 ओमेगा ब्रैकेट का क्यूब, ठीक है। नाउ 2 रेज़ टू 6 कितना आएगा 64 एंड ओमेगा रेज़ टू 12 है ना, ओमेगा रेज़ टू 12 को मैं लिखूंगा ओमेगा का क्यूब ब्रैकेट रेज़ टू 4, 4 3 12, सही है, ओके। एंड ये बन जाएगा 4 का क्यूब दैट इज 64 इंटू ओमेगा का क्यूब, नो दैट इज इक्वल टू 64 इंटू 1 रेज़ टू 4 minus 64 into 1. So this is equal to 64 minus 64, that is equal to 0. That is equal to RHS. I hope this is clear to you. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ते। टेक दिस लेटर, क्वेश्चन नंबर 2 में का 6, बोलिए कैसे करेंगे, सॉप है, इट्स वेरी इजी, बहुत सिंपल है। आई स्टार्ट विद LHS, देखो A plus B omega plus C omega square divided by C plus A omega plus B omega square, ठीक है। नाउ यहां पर C इंटू कुछ नहीं है, तो कैन आई से दिस इज C इंटू 1 and then I'll say 1 is equal to omega का क्यूब, कैन आई, इधर अब बोलोगे इधर ही क्यों, पता चलेगा, अभी पता चलेगा क्यों। दिस इज A प्लस B ओमेगा प्लस C ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखो तुमको शायद समझ में आ जाएगा एक स्टेप के अंदर, इधर मैं लिखूंगा C ओमेगा क्यूब, है ना, मैं इसके जगह पर क्या लिखूंगा, देखो
सी ओमेगा क्यूब, फिर ये है बी ओमेगा स्क्वायर, और ये है ए ओमेगा। कैन आई से सो? कैन आई से सो? या तो फिर मैं a इंटू 1 के जगह पर भी वैसा कर सकता हूँ। नहीं नहीं, ये ठीक है, चलो कोई नहीं, ठीक है ना। अब मैं नीचे से क्या कॉमन ले सकता हूँ? a प्लस बी ओमेगा और सी ओमेगा स्क्वायर। नीचे से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, बता दो मुझे। ओमेगा, करेक्ट। तो क्या आएगा? a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। तो क्या वो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा? हाँ, इट विल टोटली गेट कैंसिल। तो क्या बचेगा फिर वहाँ पे? 1 अपॉन ओमेगा, बट 1 इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब अपॉन ओमेगा। तो क्या बचेगा? दैट इज इक्वल टू, समझ में आ गया? इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो कैसे करेंगे? This is to make a, I'll start with LHS. इसको हम लिखेंगे a प्लस बी प्लस ए ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर बी ओमेगा। सही है। अच्छा, अब मैं इसमें क्या करूँगा? आई विल ट्राई टू क्लब इनको, और इनको क्लब करने की कोशिश करूँगा। क्लब करूँगा इनको। अगर इसको क्लब करूँगा तो ए कॉमन आएगा पहले वाले से। ए कॉमन आ गया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। दूसरे से बी कॉमन आएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। बट आई नो दैट दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा? 0 एंड दैट इज इक्वल टू RHS। इजी, बहुत इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कैसे करेंगे? चलिए बताइए। I'll start with LHS. LHS is equal to, पहले तो मैं a माइनस बी को एज इट इज लिखूंगा, और ये बाकी के जो दो है ना, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा। ओपन द ब्रैकेट, ठीक है। इफ आई ओपन द ब्रैकेट, ऐसे ऐसे फिर ऐसे और ऐसे, बताइए क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस ए बी ओमेगा स्क्वायर माइनस ए बी ओमेगा प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। सही है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये क्या बन जाएगा? अब देखते हैं। दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू दिस इज ए स्क्वायर। यहाँ से माइनस ए भी कॉमन ले लीजिएगा इन दो में से, तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब के लिए हम लिखेंगे 1। इज दिस ओके? डाउट्स देयर? अच्छा, आप मुझे बताइए, व्हाट इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, बिकॉज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सही है। तो ये क्या बन जाएगा? ओपन द ब्रैकेट्स नाउ, दिस विल बिकम, दिस इज a माइनस बी, और इधर क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस ए बी इंटू -1 इज प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही है कि नहीं है? नाउ जस्ट ये आपको अगर याद है, व्हाट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ये तो वही है ना। So is this equal to a cube minus b cube? And is that equal to RHS?
इज दिस ओके? ओके, दैट वाज इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सर थोड़ा सा लंबा रहेगा, इजी है लेकिन। ए प्लस बी स्क्वायर I will write this a plus b bracket square as it is. और यहां से अंदर से ओमेगा कॉमन आएगा, लेकिन बाहर आते आते स्क्वायर की वजह से ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा वो, यस और नो? और यहाँ से भी मैं कुछ कॉमन लूंगा, ओमेगा ही कॉमन लूंगा, बाहर आते आते वो भी ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, राइट और रॉन्ग? करेक्ट है। तो यहाँ से भी ओमेगा स्क्वायर कॉमन, यहाँ से भी ओमेगा स्क्वायर कॉमन, तो दोनों ब्रैकेट से मैं वो कॉमन ले लूंगा। तो ये क्या बन जाएगा? आई राइट दिस एज प्लस ओमेगा स्क्वायर, और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर, करेक्ट, प्लस यहाँ से भी ओमेगा स्क्वायर बाहर चला गया है, तो एक मिनट, ए प्लस बी ओमेगा होना ना रे, और यहाँ पर ए ओमेगा प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। इज दिस ओके? ये नहीं ठीक है ना? अभी क्या करेंगे? अब भैया मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, इसको, ये क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस ओमेगा स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर इसको ओपन करिए, क्या आएगा? जस्ट ओपन दिस ब्रैकेट, ए स्क्वायर प्लस 2ab ओमेगा प्लस बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्या बनेगा? ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2ab ओमेगा प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जस्ट देख लीजिएगा इसको कैसे करेंगे फिर। तो नाउ लेट्स वर्क इट आउट। एक्चुअली I'll say this is a square plus 2ab प्लस बी स्क्वायर, सही है। अब ये उसको मल्टीप्लाई करेगा, देखो ना, हर एक को ओपन करने का, मल्टीप्लाई करने का, ओपन करने का, हर एक को, तो क्या आएगा बताओ? ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, राइट इट प्रॉपर्ली, ए स्क्वायर ओमेगा प्लस 2ab ओमेगा क्यूब, 2ab ओमेगा क्यूब, बी स्क्वायर ओमेगा रेज टू 4, सही है। ये आएगा बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाँ, फिर ये आएगा 2ab ओमेगा क्यूब, 2ab ओमेगा क्यूब, और ये आएगा ए स्क्वायर ओमेगा रेज टू 4, ए स्क्वायर ओमेगा रेज टू 4। एनी डाउट्स अबाउट दैट? क्या बनेगा बताओ? सो दिस विल गिव मी, मैं अब मुझे एक फॉर्मूला पता है कि भाई ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ओमेगा रेज टू 4 इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, दैट इज 1 इंटू ओमेगा, दैट इज इक्वल टू ओमेगा, यस और नो? तो ये क्या मिल जाएगा? अब बताइए मुझे यहाँ पे, ये इसको देखिए, इसको देखिए, और इसको भी देखिए, क्या आएगा बताओ? यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से 2ab कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1 प्लस 1, सही है, करेक्ट। और यहाँ से क्या आएगा? बी स्क्वायर कॉमन आएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सही है। नाउ व्हाट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज 0, दिस इज आल्सो 0, तो ये तो गया 3 to the 6ab, सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? 6ab।
इज इक्वल टू RHS। सही है। ये आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें से I'll be solving A1, 4 and 5। ये दोनों आप होमवर्क कर लेना, ठीक है। बताओ कैसे करेंगे। If omega is the complex cube root of unity, find the value of बोलो। How is that? Omega 1, find the value of omega plus 1 upon omega. Omega square plus 2 upon omega. Now we know that 1 plus omega square is equal to 0. So what is 1 plus omega is equal to minus omega square. सही है। This is minus omega square. That is omega gets cancelled and is equal to minus omega. Any doubts? समझे? Omega square plus 1 is minus omega ना रे। That is equal to minus 1. सही है। Next question will go for 3 subpart 4। बोलो कैसे करना है। 1 minus omega कैसे करेंगे। देखो गौर से देखो, मैं इसे रीअरेंज करूंगा। किसको? इस +1 को। कैसे? 2 - 1। अब बताओगे क्यों? माइनस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट का क्यों, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसी माइनस ओमेगा को अरेंज करूंगा। कैसे? पहले तो 1 + ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा के जगह पर मैं क्या लिखूंगा? प्लस ओमेगा -2 ओमेगा। सही है कि नहीं है? समझ में आ गया? हाँ, minus omega is written as -2 omega plus omega because I want 1 plus omega square and 1 plus omega square। इसलिए ये जुगाड़ कर रहा हूँ। समझ में आ गया? सो यहाँ पर तो माइनस साइन कॉमन ले लो आप, तो अंदर आएगा 1 plus omega स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। सही है ना? तो क्या मिलेगा फिर? ये 2 - 0। ये तो 0 ही है। दिस इज -2 ओमेगा का क्यूब। सही है ना? -2 ओमेगा का क्यूब। तो क्या मिल जाएगा बताइए अब मुझे। इसमें देखो 2 का क्यूब इज 8, -2 का क्यूब इज -8 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS। सही है? नहीं? सो I think I'll stop here for maths. I'll switch over to physics now. ठीक है? I'll stop here for maths. I'll switch over to physics now. हाँ। So वीडियो अगर पसंद आया तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ओके, और हिट द बेल आइकॉन टू गेट द लेटेस्ट